गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी क्षितिज पुस्तक का पाठ कबीर प्रारंभ करेंगे। इस पाठ में हम कबीर की साखियाँ और शब्द पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ का और कवि कबीर का परिचय प्राप्त करेंगे। कबीर या कबीर साहिब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। प्रवर्तक वो होता है बेटा जो किसी भी संप्रदाय को चलाता है और लोग उसका अनुकरण करते हैं। प्रवर्तक मतलब चलाने वाला। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश में भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है कि इनकी अनेक रचनाएं हैं। जो सिखों का आदि ग्रंथ है बेटा गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनकी अनेक रचनाएं देखने को मिलती हैं। इनका जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु की जगह 1518 मगहर थी। इनका लालन पोषण एक जुलाहा परिवार ने किया था। इनकी जन्मभूमि लहरतारा ताल काशी और मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश था और इनके बच्चे कमाल और कमाली थे, जिन्होंने बाद में इनके जो संप्रदाय थे उसको आगे बढ़ाया था। कबीरदास जी संत कवि और समाज सुधारक थे, इसलिए उन्हें संत कबीरदास जी भी कहा जाता है। उनकी कविता का प्रत्येक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग और स्वार्थ पूर्ति की निजी दुकानदारों को ललकारता हुआ आया और असत्य अन्याय की पोल खोलकर रख दी। कि इनकी जो रचनाएं होती थी बेटा वो तात्कालीन जो समस्याएं थी, जो दिखावा था, जो आडंबर था, उनका विरोध करते हुए होता था। इसीलिए जो धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करते थे वे लोग प्रायः कबीर से नाराज ही रहते थे। कबीर का अनुभूत सत्य अंधविश्वासों पर बारूदी मुकाबला था। उनके द्वारा बोला गया था कभी ऐसा जो आज तक के परिवेश पर सवालिया निशान बनाकर चोट भी करता है और खोट भी निकालता है। कि उन्होंने तब भी धर्म का ऐसे ही विरोध किया था, दिखावे का, जो आज के परिवेश में भी हमें सत्य प्रतीत होता है। कि कबीर ने धर्म के नाम पर जो दिखावा करने का मना किया था, जो बातें गलत बताई थी, वे आज के समय में भी पूरी तरह से गलत है। कबीरदास जी की भाषा जनभाषा कही जा सकती है। इसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी, हिंदी, अरबी, फारसी, राजस्थानी तथा पंजाबी भाषा के शब्दों का मिश्रण है। इनकी भाषा को सद्दू कड़ी तथा खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। इन्होंने साखी, दोहा, चौपाई की शैली में अपने वाणी प्रस्तुत की है। यही नहीं, इन्होंने अनुप्रास, उपमा, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में बेटा साखियाँ हैं, जिनमें ज़्यादातर कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। साखी मतलब शिक्षा। कि इन्होंने तात्कालिक समस्याओं, जो कुरीतियाँ हैं, इनसे संबंधित जो रचनाएं लिखी हैं, है ना, जो शिक्षाएं हमें दी हैं, वो साखियों में समाहित है। शब्द कबीरदास जी की सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने अपने प्रेम और अंतरंग साधना का वर्णन खूबसूरती से किया। रमेनी, इसमें कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या की है। वही उन्होंने अपनी इस रचना को चौपाई छंद में भी लिखा है ना। चौपाई, दोहा, सोरठा, ये अलग अलग काव्य लिखने की अलग अलग विधाएं हैं बेटा, तो उन्होंने चौपाई छंदों में लिखा है। ओके, हम इस पाठ में उनकी दी गई साखियाँ और एक शब्द पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में इन 2 शब्दों में से एक ही शब्द है, हम उसी का अर्थ जानेंगे। हम इनकी मुख्य रूप से 7 साखियाँ पढ़ेंगे, जिनमें मानसरोवर सुबरजल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। दूसरी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तीसरी साखी जो हम पढ़ेंगे, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी। चौथी साखी जो हम पढ़ेंगे, पखा पखी के कारणे, सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजे, सोई संत सुजान। पांचवी हमारी साखी होगी, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहु के निकट न जाए। छठी जो साखी हम पढ़ेंगे, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी।
और अंतिम और 7वीं साखी जो हम पढ़ेंगे वो है, ऊंचे कुल का जन्मिया जिकरनी ऊंची न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। इन सब साखियों में बेटा उन्होंने हमें कोई ना कोई शिक्षा प्रदान की है, ऐसी महत्वपूर्ण बात हमें कही है जिसको हमें अपने दैनिक जीवन में समाहित करना चाहिए, हमें अपने आचरण में इन बातों को उतारना चाहिए। और यदि हम उनकी इन दी हुई शिक्षाओं को अपने आचरण में उतार लेते हैं तभी हम सच्चा मनुष्य कहलाने योग्य होते हैं। हम इनका एक शब्द पढ़ेंगे जो होगा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरहते मिलहो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की स्वाद। इस शब्द में उन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं जो भगवान को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, वे उन्हें कहाँ ढूंढने को कहते हैं और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, ये हम इस शब्द में पढ़ेंगे। तो आज आपको इस पाठ का कवर पेज तैयार करना है और कबीर का जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिखना है। ओके बेटा, बाय।